पिता कालूजी और माता तृप्ता के पुत्र नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और वो गुरु नानक कहलाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। आज मैं आपके सामने सिखों का इतिहास एक नया चैप्टर हिस्ट्री में लेकर आया हूँ। सिख धर्म जो है उसकी स्थापना गुरु नानक ने की थी और सिखों का इतिहास ही गुरुओं से प्रारंभ होता है। चूँकि ये दुनिया का वर्तमान में 5वां सबसे बड़ा धर्म है, तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गुरु नानक ने नानक पंथ चलवाया। इसके अलावा उन्होंने भोजन की एक नियमित व्यवस्था, जो कि मुफ्त भोजन होता था और ये बिना किसी भेदभाव के खिलाया जाता था, इसको लंगर कहते हैं। तो लंगर का प्रचलन करवाया। इस लंगर को नियमित रूप से चलवाने वाले दूसरे गुरु, जो सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे, जो गुरु नानक के ही पुत्र थे, गुरु अंगद, उन्होंने चलवाया। उसके अलावा गुरु अंगद ने गुरुमुखी भाषा का प्रचलन करवाया। इसके बाद आने वाले गुरु अमरदास होते हैं। गुरु अमरदास ने 22 गद्दियाँ स्थापित करवाईं। हर गद्दी पर एक महंत होता था और इस तरह से इस सिख धर्म का संचालन होता था। आगे चलकर जो है इनके गुरु अमरदास के कोई पुत्र नहीं था, तो इनके दामाद जो थे और जो उनके शिष्य भी थे, गुरु रामदास, उन्होंने फिर वो उत्तराधिकारी थे। गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन अकबर से प्राप्त हुआ था। इस ज़मीन पर उन्होंने रामदासपुर नगर बसाया और इसे आगे चल के अमृतसर नगर कहा गया। अमृतसर की स्थापना एक तरह से गुरु रामदास ने की थी। इस नगर के निर्माण के लिए उन्होंने जो धन एकत्रित करवाया अपने अनुयायियों से, उन शिष्यों को रामदासी कहा गया। और इसके बाद जो इनके पुत्र गुरु अर्जुन देव आते हैं। गुरु अर्जुन देव ने दो तालाब अमृतसर और संतोषसर नामक 2 तालाब बनवाए। अमृतसर तालाब के अंदर ही हरमिंदर साहब की स्थापना की गई और इस तरह से, और करतारपुर तारनपुर नगर बसवाया इन्होंने, अर्जुन देव ने। और एक कंपलसरी टैक्सेशन, जो कि आध्यात्मिक कर था, स्पिरिचुअलिटी पे एक टैक्सेशन था, एक आध्यात्मिक कर जो है इन्होंने आरोपित किया। 1/10वां भाग होता था ये। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की स्थापना की, आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना के बाद खुसरो को इन्होंने एक बार, मुग़लों का जो राजकुमार था खुसरो, उसको सपोर्ट किया था। उसके सपोर्ट के कारण जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दिलवाया था। और फिर इनके बाद इनका पुत्र हरगोबिंद जो है, गुरु हरगोबिंद, वो सिखों के 6वें गुरु बनते हैं। सिखों पर मुग़लों के बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए गुरु हरगोबिंद ने सिखों को सैनिक शिक्षा देने का जो है प्रारंभ किया और उन्होंने एक तरह से शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी और मांसाहार करने की आज्ञा दी, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के लिए उन्होंने अलाउ किया। और इसके अलावा जो है इन्होंने किलेबंदी की पूरे अमृतसर की और 12 फुट ऊंचा एक अकाल तख्त बनवाया। तो इस तरह से सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी प्रयास किए इन्होंने। इसके बाद इनके जो ग्रैंडसन हैं, जो कि इनके पोते हैं, वो आते हैं हर्राय, गुरु हर्राय। गुरु हर्राय के समय पर शाहजहां के पुत्रों में आपस में संघर्ष हो रहा था। इसी समय पर दारा शिकोह, जो शाहजहां का एक पुत्र था, दारा शिकोह, वो गुरु हर्राय से सहायता लेने आता है। लेकिन औरंगज़ेब जब सभी पुत्रों में जीतने के बाद औरंगज़ेब शासक बनता है, तो औरंगज़ेब गुरु हर्राय को अपने दरबार में बुलवाता है। गुरु हर्राय खुद नहीं जाकर अपने पुत्र राम राय को भेज देते हैं। अब राम राय से औरंगज़ेब ने सिखों की जो कि मान्यता थी और जो भी उनकी टीचिंग्स थी, उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं, उसको एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। तो उस एक्सप्लेनेशन में वो औरंगज़ेब को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ दूसरे तरह की एक्सप्लेनेशन देता है, जिससे नाराज़ होकर
गुरु हर राय ने राम राय को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। अपने दूसरे एक छोटे बेटे को गुरु हरकिशन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब राम राय और हरिकिशन में आपस में विवाद के चलते गुरु राम राय ने अपनी एक पृथक गद्दी, एक अलग गद्दी देहरादून में स्थापित की और उनके अनुयायी जो हैं रामराई कहलाए। तो अगर आप देहरादून विज़िट करें तो ज़्यादातर वहाँ देखेंगे कि गुरु राम राय के कई सारे संस्थान भी हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद जो है गुरु हरकिशन आते हैं और फिर उनके पुत्र तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर आए। और तेग बहादुर के बारे में बताया जाए तो औरंगज़ेब ने इनको जो है इस्लाम स्वीकार करने पर बाध्य किया था, जिसके बाद उनका कत्ल कर दिया गया, उनको बेहद किया गया, मतलब उनको मृत्युदंड दिया गया। और फिर उसके बाद जो है सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह आते हैं। गुरु गोबिंद सिंह अंतिम गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की और उसी में सारी टीचिंग्स, जो जितने 1 to 9 गुरु हैं, जितने 1 से 9 तक जितने गुरु हुए, सबकी शिक्षाओं को संकलित किया और उसी को जो है शिक्षा का आधार बनाया। तो इस तरह से ये 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह। इनके बाद जो है जो एक पहले राजनीतिक गुरु हुए सिखों के, वो बंदा बहादुर हुए, जो कि गुरु गोबिंद सिंह के ही शिष्य थे। तो ये छोटा सा इतिहास था। इसके बाद हम आने वाले टाइम पे और भी चीज़ें देखेंगे। तो ये सिखों का इतिहास था।